नमस्ते। बंगाल चुनाव 2026 के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं उन एग्जिट पोल्स की जिन्होंने सबकी नींदें उड़ा रखी हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक सुनामी का इशारा है। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम क्या-क्या देखेंगे? सबसे पहले बंगाल की इस महालड़ाई को समझेंगे, फिर उस ऐतिहासिक वोटर टर्नआउट की बात करेंगे, उसके बाद बिल्कुल अलग-अलग दिशाओं में जा रहे एग्जिट पोल्स, 2021 की उस बड़ी चूक और आखिर में उन जमीनी मुद्दों पर नजर डालेंगे जो असल में मायने रखते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं द बैटल फॉर बंगाल की। इस महासंग्राम का बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सीधी सी बात है, ये मुकाबला पूरी तरह से आर पार का है। एक तरफ है ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी, जो लगातार चौथी बार सत्ता में आने का एक ऐसा रिकॉर्ड बनाना चाहती हैं जो शायद ही कभी टूटे। और ठीक उनके सामने खड़ी हैं शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि सत्ता विरोधी लहर और नागरिकता वाले मुद्दों के सहारे टीएमसी के इस 15 साल पुराने अभेद्य किले को किसी तरह ढा दिया जाए। अब जरा इस जादुई आंकड़े को देखिए। विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं। सरकार किसे बनानी है? उसे जो 148 सीटों का आंकड़ा पार कर ले। बस यही वो नंबर है जिसके लिए दोनों पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। अब एग्जिट पोल्स के उन उलझे हुए आंकड़ों पर जाने से पहले हमें मतदान के स्तर को समझना होगा, यानी ऐतिहासिक वोटर टर्नआउट 92.74%। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 1947 में देश की आज़ादी के बाद से पश्चिम बंगाल के इतिहास में आज तक इतना बम्पर मतदान कभी नहीं हुआ। इतनी भारी तादाद में लोगों का वोट डालने निकलना ये साफ बताता है कि मामला कितना सीरियस है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी इसे चुनाव का पर्व, पश्चिम बंगाल का गर्व कहा है, और बिल्कुल सही भी है। ये विशाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया साफ दिखाती है कि बंगाल का हर एक वोटर अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कितना ज्यादा इन्वॉल्व है। लेकिन रुकिए, इस रिकॉर्ड टर्नआउट के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प गणित भी है। ये सिर्फ लोगों के जोश का नतीजा नहीं है। असल में चुनाव आयोग ने एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर चलाया था। इसके तहत चुनाव से ठीक पहले करीब 91 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। जी हाँ, 91 लाख। ये कुल वोटर्स का लगभग 12% है। मौत, जगह बदलने या डुप्लीकेट नाम होने की वजह से जब ये नाम हटे तो गणित के हिसाब से वोटिंग परसेंटेज अपने आप ऊपर चला गया। है ना दिलचस्प? तो चलिए अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे सस्पेंस वाले हिस्से पर, द डिवाइडेड एग्जिट पोल्स। 29 अप्रैल को जो आंकड़े आए, उन्होंने सबको चकरा कर रख दिया। अगर हम इन आंकड़ों को ध्यान से देखें तो राय पूरी तरह से बटी हुई नजर आती है। एक तरफ मैट्रिस और पीमार्क जैसी एजेंसियां हैं जो डंके की चोट पर कह रही हैं कि बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पीपल्स पल्स और जनमत पोल्स का दावा है कि टीएमसी एक बहुत बड़ी जीत के साथ वापसी करेगी। मतलब कोई एक बात पर सहमति नहीं है। और जब हम इन सारे कंफ्यूज करने वाले पोल्स का एक औसत निकालते हैं, जिसे पोल ऑफ पोल्स कहते हैं, तो तस्वीर और भी रोमांचक हो जाती है। औसत के हिसाब से टीएमसी 147 और बीजेपी 137 के आसपास नजर आ रही है। याद है ना वो 148 का जादुई आंकड़ा? ये दोनों उसके बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं। कांटे की टक्कर इसी को कहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल, क्या हम 2026 के इन पोल्स पर आंख बंद करके भरोसा कर लें? बिल्कुल नहीं। और इसके लिए हमें चलना होगा हमारे चौथे हिस्से पर, 2021 की वो ऐतिहासिक चूक। इस तुलना को देखिए, ये बंगाल की राजनीति में पोल्स की सबसे बड़ी नाकामी की कहानी है। 2021 में इन पोल्स के औसत ने टीएमसी को 156 और बीजेपी को 121 सीटें दी थीं। लग रहा था कि मुकाबला कड़ा है, लेकिन जब असली नतीजे आए तो सबके सब गलत साबित हुए। टीएमसी 215 सीटों के साथ एक प्रचंड बहुमत ले आई और बीजेपी महज 77 पर सिमट गई। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 2021 में हर बड़ी पोलिंग एजेंसी में जमीनी हकीकत को पढ़ने में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने ममता बनर्जी की लहर को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट किया था। और सच कहूं तो वही ढांचागत अनिश्चितता, वही कंफ्यूजन आज 2026 के इन आंकड़ों पर भी पूरी तरह लागू होता है। अब एक और चीज, पूरा मीडिया दिन रात सिर्फ टीएमसी और बीजेपी कर रहा है, लेकिन क्या हम लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को पूरी तरह भूल जाएं? उनका क्या इंपैक्ट होगा? 117। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। भले ही 2021 में लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिली, 0,
लेकिन उनका 11% वोट शेयर बंगाल की 117 विधानसभा सीटों पर हार जीत के मार्जिन से भी ज्यादा था। सोचिए, इसका मतलब है कि वो एक साइलेंट वेरिएबल है, एक ऐसा छुपा हुआ मोहरा जो कभी भी गेम पलट सकता है। चलिए, अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वो जमीनी मुद्दे जिन्होंने लोगों को घरों से निकलकर वोट देने पर मजबूर किया। देखिए, जमीन पर वोटर बहुत स्मार्टली चीजों को तौल रहा है। एक तरफ टीएमसी की लक्ष्मी भंडार जैसी बहुत ही मजबूत वेलफेयर स्कीम्स हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो रोजगार, स्कूल भर्ती घोटाले और आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दों पर सरकार को घेर रही है। और हां, सीए और बंगाली अस्मिता जैसे पहचान से जुड़े मुद्दे भी इस बार हवा में पूरी तरह छाए हुए हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है भवानीपुर की सीट। अगर आप भवानीपुर को समझ लें तो समझो आपने पूरे चुनाव का एक छोटा रूप देख लिया। इसी सीट पर ममता बनर्जी के सबसे पक्के समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से भारी तादाद में कटे और यहीं पर शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें सीधी चुनौती दी। ये सीट असल में बता रही है कि पूरे राज्य में समुदायों की लॉयल्टी और जनसांख्यिकीय बदलावों के बीच कितनी जबरदस्त खींचतान चल रही है। तो अब हम आ गए हैं बिल्कुल अंत पर। 4 मई को जब असल नतीजे आएंगे, तब तक के लिए मैं आपको एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। क्या 15 साल की सत्ता विरोधी लहर आखिरकार टीएमसी के इस मजबूत किले को गिरा देगी, या फिर अपनी कल्याणकारी योजनाओं के दम पर ममता बनर्जी एक ऐतिहासिक चौथा कार्यकाल हासिल कर लेंगी? बंगाल का असली मूड क्या है, ये तो 4 मई को ही पता चलेगा। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।